हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर में कृषि रसायन 12th क्लास के जो चैप्टर हैं 12 उनके लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं प्यारे बच्चों। उसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर अपन पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है जैव रसायन। क्या नाम है बेटा? जैव रसायन। इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, विटामिन, एंजाइम, खाद्य परिरक्षक और खाद्य रंग। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो समझने की कोशिश करना। आ जाइए, देखिए फर्स्ट हेडिंग आती है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। क्या है बेटा इसके अंदर? फर्स्ट हेडिंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में ये देखिए आप लोग, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो TXH2O सूत्र की पालना करते हैं। सूत्र की क्या करते हैं बेटा? पालना करते हैं। जैसे इसके अंदर देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होना चाहिए बेटा? 2:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है तो वो कार्बोहाइड्रेट है। वो क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है प्यारे बच्चों। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया C6H12O6, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो 12 और 6 कितने हो गए? 2:1 हो गया प्यारे बच्चों। ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला किस किस का है? ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। यही फॉर्मूला है किसका? फ्रक्टोज का। यही फॉर्मूला किसका है? मेनोज का। और यही फॉर्मूला है किसका? गैलेक्टोज का। गैलेक्टोज का। दूसरा देखिए C12H22O11। तो ये किसका है बेटा? सुक्रोज का। ये किसका है? माल्टोज का। और ये किसका है बेटा? लेक्टोज का। ठीक है। फिर C6H10O5N। तो ये किसका फॉर्मूला है बेटा? स्टार्च का। यही फॉर्मूला किसका है? सेलुलोज का। और यही फॉर्मूला किसका है बेटा? ग्लाइकोजन का। जो 2:1 की पालना करता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 2:1 होने चाहिए। वही क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट होंगे। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इसकी पालना करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे नाम सुना होगा आपने, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के अंदर, एसिटिक अम्ल के अंदर फॉर्मूला क्या है? देखिए, अपवाद क्या है यहाँ पे? अपवाद CH3COOH। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। H 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। फिर देखो, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। H कितने? 2। ऑक्सीजन कितना? 1। ये दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है बेटा। 2:1 की पालना तो करते हैं लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक बच्चों, बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनमें अनुलग्न क्या लगाते हैं? अनुलग्न लगाते हैं ओज। क्या लगाते हैं बेटा? ओज। क्या लगाते हैं? ओज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मेनोज, गिलेक्टोज, सुक्रोज। तो क्या लगाते हैं बेटा इसमें? ओज। इसमें याद रखना है आप लोगों को, एक शर्करा होती है जिसको बोलते हैं एल्डोहेक्सोज। क्या बोलते हैं बेटा? एल्डोहेक्सोज। 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 एक होती है बेटा कीटोहेक्सोज। क्या होती है? कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज।
देखो, एल्डो मतलब एल्डिहाइड, हेक्सोज मतलब 6, कीटो मतलब कीटोन, हेक्सोज मतलब 6, मतलब एल्डो हेक्सोज किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। किसको कहते हैं बेटा? ग्लूकोज को। और ये किसको बोलते हैं? फ्रक्टोज को। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रक्टोज को। किसको बोलते हैं? फ्रक्टोज को। अब मैं अगर वर्गीकरण की बात करूं तो इसके अंदर ध्यान रखना कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है? मोनोसेकेराइड। क्या है बेटा? मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। दूसरा क्या है? ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। और तीसरा क्या है बेटा? पॉलीसेकेराइड। क्या है? पॉलीसेकेराइड। क्या है? पॉलीसेकेराइड। कितने प्रकार? 3 प्रकार, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब बात करते हैं मोनोसेकेराइड क्या होता है। मोनोसेकेराइड क्या होता है बेटा? सेकेराइड का मतलब होता है मीठा, स्वीट, है ना बेटा। देखो, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड के अंदर पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये जल में विलेय होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जल में विलेय होते हैं मोनोसेकेराइड। ये भी जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। जल में विलेय होते हैं मतलब जल में घुल जाते हैं। दूध जल में घुल जाता है, शर्करा जल में घुल जाती है। ये जल में अविलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं बेटा? जल में अविलेय होते हैं। जल में अविलेय होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इनका इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनका जल अपघटन किया जा सकता है। जल अपघटन किया जा सकता है। इनका भी क्या? जल अपघटन किया जा सकता है। ठीक है। ये मीठे होते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं बेटा? ये स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। ये भी क्या होते हैं बेटा? स्वाद में मीठे होते हैं। और ये मीठे नहीं होते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है इसमें? एग्जाम्पल ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ये इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल है सुक्रोज, लेक्टोज, लेक्टोज, माल्टोज। इसके एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। क्या है बेटा? ग्लाइकोजन। ये इसके एग्जाम्पल है। एक बार देखिए चार्ट को आराम से। ठीक है बेटा। ये कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड का मतलब क्या होता है? मीठा। ठीक है बेटा। फिर देखिए आगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य क्या है? ये शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं और पादपों के कंकाल का निर्माण करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुख्य पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु। देखो, पहला पॉइंट, जो पॉलीसेकेराइड हैं, जो पॉलीसेकेराइड हैं, उनमें स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज को
सरल पॉलीसेकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सरल पॉलीसेकेराइड कहते हैं। लेकिन लेकिन हेमीसेलुलोज 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 में क्या होता है? हेमीसेलुलोज के साथ में क्या होता है बेटा? इसमें लिग्निन होता है, मतलब अन्य अणु भी उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट के साथ में अन्य अणु भी उपस्थित होता है। दूसरा है लिग्निन, ये सेलुलोज के साथ में होता है। तीसरा पेक्टिन, ये फलों की भित्ति में पाया जाता है। याद रखना, सरल पॉलीसेकेराइड कौन से हैं? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। लेकिन ये तीनों के तीनों जो आपको दिख रहे हैं, एक तो हेमीसेलुलोज, एक आप लोगों को दे रखा है लिग्निन, एक आपको दे रखा है पेक्टिन, ये जो होते हैं इन तीनों को बोलते हैं जटिल पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं? जटिल पॉलीसेकेराइड। जटिल पॉलीसेकेराइड क्यों? क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट के साथ में क्या होते हैं? अन्य अणु भी उपस्थित होता है। जैसे लिग्निन के अंदर क्या होगा? सेलुलोज, और सेलुलोज के साथ में क्या होगा? लिग्निन होगा। इसमें क्या होगा? पेक्टिन, कोशिका भित्ति भाई, कोशिका भित्ति फलों की जो भित्ति होती है उसके अंदर पाया जाता है ये। एक चीज और ध्यान रखना कि जो बेटा कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उन कार्बोहाइड्रेट के अंदर याद रखना बस आपको क्या है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध पाया जाता है? ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। ठीक बच्चों, ये आपका कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? खत्म। अब अगली हेडिंग लेते हैं। देखो अगली हेडिंग आती है इसके अंदर प्रोटीन। क्या है बेटा? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन एमिनो अम्लों से बने होते हैं, उनके अणुभार उच्च होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? जैव बहुलक कहते हैं। और ये सभी कहां पाए जाते हैं? जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोटीन में क्या क्या होता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर तत्व पाए जाते हैं। इनके अलावा धातु भी पाई जाती है, मैग्नीज हो गई, आयरन हो गई। इसके अंदर देखो, जब मैं प्रोटीन का क्या करूं? जल अपघटन करूं। क्या करूं? जल अपघटन। प्रोटीन का जल अपघटन कराऊंगा तो क्या बनेगा? पेप्टाइड। और पेप्टाइड का अगर जल अपघटन करवाऊं तो क्या बनेगा? एमिनो अम्ल बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एमिनो अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? एमिनो अम्ल बनेगा। दूसरी बात, प्रोटीन एमिनो अम्लों से बनते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड, और जिनका अणुभार कितना होता है बेटा? 10,000 से अधिक होता है। जिनका अणुभार कितना होता है? 10,000 से अधिक होता है। पॉलीपेप्टाइड वो होते हैं जिनके अंदर एमिनो अम्लों की संख्या 3 से ज्यादा होती है, उनको क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीपेप्टाइड। अगर एमिनो अम्ल 2 है, डाइपेप्टाइड। 3 है, ट्राइपेप्टाइड। 4 है, टेट्रापेप्टाइड। बहुत सारे हैं, पॉलीपेप्टाइड। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग आती है एमिनो अम्ल। ध्यान रखना, प्रथम एमिनो अम्ल क्या नाम था? ग्लाइसिन। क्या नाम था बेटा? ग्लाइसिन। और ये क्या था? प्रकाशिक असक्रिय था। क्या था? प्रकाशिक असक्रिय था। और ये अकिरेल था। क्या था बेटा? अकिरेल था। ये अकिरेल था। फॉर्मूला क्या होता है? NH2 CH2 COOH। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लाइसिन का। लेकिन सभी एमिनो अम्ल क्या होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। ठीक बेटा, इन एमिनो अम्लों के अंदर एमिनो अम्ल
एमिनो मतलब एमीन, अम्लो मतलब एसिड। ये क्या है बेटा? एमिनो समूह। और ये क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? इसमें इसमें एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह पाया जाता है, समूह पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रथम एमिनो अम्ल का नाम बताइए। प्रथम एमिनो अम्ल का नाम क्या है बेटा? प्रथम एमिनो अम्ल का नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है बेटा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होता है? प्रकाशिक असक्रिय होता है। लेकिन सारे एमिनो अम्ल है जो क्या है? सारे एमिनो अम्ल बेटा प्रकाशिक सक्रिय हैं। एमिनो अम्ल के अंदर क्या होता है? एमिनो अम्लों के अंदर एक तो एमिनो समूह होता है और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है। अगली रीडिंग आती है कि एमिनो अम्लों का नामकरण कैसे लिखते हैं। तो जैसे देखिए, मैंने एक तो क्या लिया यहाँ पे? ग्लाइसिन। क्या लिया बेटा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के साथ में मैंने क्या लिया? एलेनिन। क्या लिया बेटा? एलेनिन। ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है CH2C डबल बॉन्ड OH, और इधर क्या हो गया? NH2। ये ग्लाइसिन, इंग्लिश में ध्यान रखना, ग्लाइसिन। प्लस एलेनिन का फॉर्मूला होता है HNH CH3CH3COOH। इसको बोलते हैं एलेनिन। एलेनिन क्या बोलते हैं बेटा? एलेनिन बोलते हैं, एलेनिन। इसमें देखो आप लोग, इसमें क्या करना है? ये H2O क्या हो गया बेटा? बाहर हो गया। H2O बाहर हो गया, क्या बच गया? H2N CH2 C डबल बॉन्ड O। उधर क्या बचा? NHCH3COOH। ये बना। इसका नाम क्या हो गया बेटा? ग्लाइएला। क्या नाम हो गया इसका? ग्लाइएला। क्या नाम हो गया इसका? ग्लाइएला। अच्छा, कितने एमिनो अम्ल थे? 2 थे। कितने एमिनो अम्ल थे? 2। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। क्या बोलेंगे बेटा? डाइपेप्टाइड। क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड कहेंगे इसको। अगली रीडिंग आती है कि अनिवार्य या आवश्यक एमिनो अम्ल कितने हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, कुल एमिनो अम्ल कितने हैं? कुल एमिनो अम्ल कितने हैं बेटा? 20। 20 में से 10 क्या है? आवश्यक, और 10 क्या है? अनावश्यक। आवश्यक क्या होते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल वो होते हैं जो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। संश्लेषित नहीं होते हैं, जिन्हें बाह्य स्रोत से प्राप्त किया जाता है। स्रोत से प्राप्त किया जाता है। और अनावश्यक क्या होते हैं? जो मानव के शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, जिन्हें बाह्य स्रोत से प्राप्त नहीं किया जाता है। तो आपको आवश्यक के नाम याद रखने हैं और आवश्यक की ट्रिक ध्यान रखना। क्या आवश्यक की ट्रिक है? टीवी पाथ मील। क्या ट्रिक है? टीवी पाथ मील। देखो, ट्रिप्टोफेन, वेलिन, फेलिनएलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन और ल्यूसिन, ये नाम है बेटा इसके। टीवी पथ मील, टीवी पथ मील ये आवश्यक एमिनो अम्ल है। टीवी पथ मील ये आवश्यक एमिनो अम्ल है। ठीक बेटा, देखो नाम याद रखने हैं आपको, ये भूलना नहीं है।
फिर बात आती है पॉलीपेप्टाइड व प्रोटीन होते क्या हैं। पॉलीपेप्टाइड के अंदर देखो कि अगर 2 एमिनो अम्ल है, कितने एमिनो अम्ल है, 2 एमिनो, अभी बताया था मैंने, तो उसको क्या बोलेंगे, डाई पेप्टाइड। अगर 3 एमिनो अम्ल है, 3 एमिनो अम्ल है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइपेप्टाइड। और अगर बहुत सारे हैं तो बहुत सारे को क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। और ध्यान रखना, प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड, NH डबल बॉन्ड O, पेप्टाइड बंध पाया जाता है, पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, प्रोटीन में पेप्टाइड बंध पाया जाता है। अगली हेडिंग आती है कि प्रोटीन का क्या क्या कार्य है, प्रोटीन क्या क्या कर सकता है। प्रोटीन देखो कोशिकाओं के रचनात्मक अवयव है, एंजाइम का कार्य करता है, जैव उत्प्रेरक के रूप में, हार्मोन के रूप में, ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है, शरीर को सुरक्षा देता है और शरीर की क्या करता है, वृद्धि करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन कार्य करता है। अपना शरीर जो है प्रोटीन के बिना अधूरा है बेटा। अगर आपके शरीर को प्रोटीन बराबर मात्रा में मिलेगी तो आपका शरीर जो है क्या रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा। अगली हेडिंग आती है बेटा एंजाइम। क्या है एंजाइम, एंजाइम क्या है, एंजाइम ध्यान रखना, एंजाइम विशिष्ट उत्प्रेरक है। क्या है बेटा, एंजाइम विशिष्ट उत्प्रेरक है। ये सर्वप्रथम खमीर से प्राप्त किया गया, खमीर से क्या किया गया, प्राप्त किया गया, खमीर से प्राप्त किया गया। फिर देखो ये कौन से प्रोटीन होते हैं, ये गोलाकार प्रोटीन होते हैं, ये गोलाकार प्रोटीन से बने होते हैं, गोलाकार प्रोटीन से बने होते हैं, गोलाकार प्रोटीन से बने होते हैं। अभी तक 3000 एंजाइम, कितने, अभी तक वर्तमान, अभी तक 3000 एंजाइम खोजे जा चुके हैं। कितने बेटा, 3000 एंजाइम खोजे जा चुके हैं। एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया की रेट को बढ़ाते हैं। एंजाइम का अगर मैं वर्गीकरण की बात करूं तो एंजाइम टोटल कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के बेटा। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। सबके कार्य क्या क्या है, अलग अलग है। कौन कौन से हैं देखो, पहला क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा ट्रांसफेरेजेज, तीसरा हाइड्रोजलेज, चौथा लाइजेजेज, पांचवा आइसोमरेजेज, छठा लाइगेजेज। क्या काम करता है, ये ऑक्सीकरण व अपचयन करता है। ये दो पदार्थों के मध्य समूह का क्या करता है, विनिमय करता है। जैसे AB + CD तो बन क्या जाएगा, ये इसके और ये इसके साथ क्या कर लेगा, विनिमय कर लेगा। हाइड्रोलाइजेज क्या करेगा, जल अपघटन करेगा। लाइजेजेज क्या करेगा, जल अपघटन के अतिरिक्त, जल अपघटन नहीं होना चाहिए, जल अपघटन के अतिरिक्त किसी पदार्थ से समूह को क्या करना है, हटाना है। आइसोमेरेजेज क्या करेगा, समावेशीकरण करेगा। लाइगेजेज क्या करेगा, ATP के साथ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ क्या करेगा, युग्मन करेगा। कुछ एंजाइम हैं जिनके उपयोग देखिए एक बार। टाइलिन कहाँ होता है बेटा, मुंह की लार में। जब खाना खाते हैं तो मुंह, खाना जैसे ही अपन मुंह में रखते हैं तो खाना क्या हो जाता है, लुगदी टाइप बन जाता है, लार टपकने लग जाती है। तो उस लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको क्या बोलते हैं, टाइलिन। क्या बोलते हैं बेटा, टाइलिन। टाइलिन, टाइलिन क्या है, पॉलीसेकेराइड है। क्या बनाता है, माल्टोज बनाता है। दूसरा क्या है, माल्टेज, कहाँ पाया जाता है, आंत्र रस में। एमाइलोपेप्सिन अग्नाशयी रस में, पेप्सिन उदर जठर रस में, ट्रिप्सिन अग्नाशयी रस में, लाइपेज उदर जठर रस में, डीऑक्सो न्यूक्लियस तथा राइबो न्यूक्लियस अग्नाशयी रस में। प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप अपन दूध पीते हैं ना बेटा, दूध के अंदर एक शर्करा पाई जाती है जिसका नाम है ओलिगोसेक्राइड, और उसका एग्जाम्पल है लैक्टोज। लैक्टोज को बोलते हैं दुग्धम। क्या बोलते हैं बेटा, दुग्धम, दुग्ध शर्करा। जब अपन दूध पीते हैं ना तो दूध क्या करता है, जब आंत में जाता है, इंस्टेंटाइन में जाता है,
जब आंत में दूध जाता है तो वो दूध जो है, उस दूध को लैक्टोज क्या करता है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। कहाँ? आंत में। तो आंत के अंदर जो आपके पेट के अंदर खतरनाक जीवाणु होते हैं, उनको वो क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। कौन करता है? लैक्टोज करता है। कैसे करता है? कैसे करता है? दूध को किस में बदल देता है? लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज दूध की मिठास के लिए जरूरी होता है। ठीक है बेटा। और जो लैक्टोज होता है किससे बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है। किससे बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है। ठीक है बेटा। तो ये कुछ एंजाइम है, देख लीजिए आप। अगली हेडिंग आती है कि एंजाइम के गुण क्या है। प्यारे बच्चों, एंजाइम जो है वो रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रंगहीन होते हैं। थोड़ा सा प्रिंट गलत हो गया बेटा, तो मैं इसको सही कर देता हूं। क्या है ये? एंजाइम क्या होता है? रंगहीन ठोस पदार्थ है तथा जल व लवणों के तनु विलयनों में क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। आणविक द्रव्यमान अधिक होता है। ये इनकी प्रकृति कौन सी होती है? कोलाइडी होती है। क्या होती है? कोलाइडी। कोलाइडी का मतलब क्या होता है? कोलाइडी वे कोलाइडी पदार्थ वो होते हैं जो कि जांतव झिल्ली के द्वारा विसरित नहीं होते हैं। अगला, ये शरीर का तापमान और सामान्य पीएच पर अधिक सक्रिय होते हैं। पीएच कितनी? 6 से 8। और ध्यान रखना, 1 सेकंड के अंदर, कितने सेकंड के अंदर? 1 सेकंड के अंदर एंजाइम 10 लाख अणुओं को उत्पाद में बदल देता है। 1 सेकंड के अंदर एंजाइम जो है 10 लाख अणुओं को किस में बदल देता है? उत्पाद में बदल देता है। ठीक बेटा। अगली रीडिंग आती है एंजाइम की क्रियाविधि। इंपॉर्टेंट है, देखिए। पहला क्या है? संकुल का निर्माण। किसका निर्माण बेटा? संकुल का निर्माण। संकुल का निर्माण। देखो, ये तो क्या हो गया? एंजाइम। और ये क्या हो गया बेटा? क्रियाकारक। ये क्या है? एंजाइम। और ये क्या है? क्रिया कारक। ये ई और ये क्या हो गया? एस। दोनों मिल जाएंगे, क्या बन गया? ये तो क्या हो गया? ई। और ये क्या हो गया बेटा? एस। क्या बन गया? ई एस। और ये क्या है? संकुल। क्या है? संकुल। दूसरा पॉइंट, उत्पाद का निर्माण। किसका निर्माण बेटा? उत्पाद का निर्माण। उत्पाद का निर्माण। तो ये क्या था आपके पास? ई एस, संकुल। ई एस क्या बन जाएगा? ये तो वापस क्या हो गया? एंजाइम। ये तो एंजाइम। और जो क्रियाकारक था वो किस में बदल गया? उत्पाद में। ये क्या हो गया? एंजाइम। तो इसको समझाने का मतलब यह था कि एंजाइम कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, वह केवल अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अभिकारक को किस में बदल देता है? उत्पाद में बदल देता है। ठीक बच्चों, इस चैप्टर के जो बाकी टॉपिक बचे हैं, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और परिरक्षक, इनको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।